डोली लेकर चले कहार। मदन मोहन तरुण की पुस्तक, संस्मरणात्मक पुस्तक। याद आता है गुजरा जमाना से। डोली लेकर चले कहार। इस बार मैंने माँ के साथ डोली पर बैठकर ननिहाल जाने से मना कर दिया। होश संभालने के बाद पिछली 2 बार से माँ के साथ जाने का मेरा अनुभव बहुत बुरा था। एक तो डोली की छोटी खाट, एक किनारे पर बैठी माँ अपना प्रिय ग्रंथ महाभारत पढ़ती रहती, बीच में उसका बड़ा सा बक्सा, और एक किनारे पर मैं कोई काम न होने के कारण चुलबुल चुलबुल करता रहता। डोली चारों ओर से मोटे कपड़े के ओहार से ढकी रहती, जिससे न बाहर की दुनिया दिखाई देती न पूरी तरह हवा आती। 4 कहारों के कंधों पर 3 घंटों से भी ज़्यादा समय तक हिलता डोलता यह अंधा संसार किसी भी दृष्टि से सराहनीय नहीं था। झांकने का प्रयास करते ही माँ की वर्जना भरी दृष्टि का सामना होता, और जरा भी पर्दा खुल जाए तो कहारों में जमनका बाबा चिल्ला पड़ते, हाँ हाँ, और मेरी सिट्टी पिट्टी बंद हो जाती, और फिर बाहर के संसार से हम कटकर दूसरों के कंधों पर लदी दुनिया में आ सिमटते। भीतर हमें केवल बाहर के इंसानों की बोली, पक्षियों की कचबच, कभी कौओं की काँव काँव, कभी कोयल की कूक, कभी सरसराती हवा, कभी खेतों से हुड़क खुड़क पानी बहने की आवाज़ के साथ कहारों की अनवरत हूँ, अब पहुँचे हैं भैया रे, संभाल के, आरी है, खूंटी है, हरियरी है, अब क्या भैया, पहुँच रहे हैं, हूँ की आवाज़ सुनाई पड़ती। जैसे ही डोली कलानौर गांव के बाहर देवी मंदिर के पास पहुंचती, कहार बोल उठते, हाँ बहुरिया, पहुंच गए कलानौर, देवी का मंदिर। सुनते ही माँ संभल कर बैठ जाती। डोली जब कोनाठी पर नानी के घर के पास पहुंच जाती तो कहार जोर से बोलते, हूँ, अब पहुंच गए। सुनते ही माँ महाभारत की पोथी बक्से में डालती और इस दुखद और दम घोटू यात्रा की समाप्ति पर मैं राहत की सांस लेता और डोली के ज़मीन पर रखते रखते मैं कूदकर नीचे उतर जाता। तब तक वहाँ गांव की महिलाओं का जमघट लगा रहता। माँ के डोली से उतरते ही नानी उसे गाली से चिपकाकर राग उठा कर रोती। लोगों को देख फिर परिवार की अन्य औरतें उससे लिपट लिपट कर रोतीं। मैं मुँह बाए खड़ा रहता, उन लोगों को देखता हुआ। तनिक देर बाद अपनी आंखें गीली किए नानी मुझे गोद में उठाकर अपने से चिपका लेती। सच तो यह है कि इन दिनों सैदाबाद में भैया के द्वारा रची आज़ादी की दैनिक प्रभात फेरी इतनी रोचक हो चली थी कि मैं उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। सो इस बार किसी की एक न चली और मैं सैदाबाद में ही रुक गया। मदन मोहन तरुण के द्वारा रचित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। डोली लेकर चले कहार।